एक समान सिविल संहिता, यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न भी है। बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न अभी चर्चा में एक है, लेकिन यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान के आरंभ होने के बाद से ही यह चर्चा में रहा। भारतीय संविधान के भीतर यही एक अनुच्छेद है जो अभी तक लागू नहीं हुई है। एक समान सिविल संहिता, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट का हिस्सा है। इसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक्ट 44 में रखा गया कि एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास राज्य करेंगे। इसके भीतर 3 तत्व है: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार। ये 3 विषय वस्तु है और तीनों पर एक समान कानून नहीं है। भारत में समाज के भीतर एक समान कानून आज तक देश के भीतर लागू नहीं हुआ। वर्तमान में एक शब्द आता है चर्चा में, एक देश एक कानून बने, एक विधान बने, एक देश एक चुनाव बने। तो यह भी एक व्यवस्था है कि भारतीय समाज के भीतर भी एक समान कानून बनना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद जब भारत की संविधान बनी तो 23 नवंबर 1948 को इस विषय पर संविधान सभा ने एक मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में सभी पक्ष ने अपनी अपनी बात को रखा, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ मुसलमानों ने कहा कि यह एक समान व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है, फिलहाल अभी वो समय नहीं आया है, इसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। वक्त के आधार पर उसको वक्त पर छोड़ दिया गया कि हम इसे लागू अब जब स्वीकार करें। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, इन सभी का विचार था यूसीसी देश में लागू होना चाहिए, यही वक्त है, अभी लागू करेंगे तो हमारी समाज के भीतर एक नया निर्माणकारी तत्व का निर्माण हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद जी का भी इच्छा था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी उस दिन अस्वस्थ होने के कारण संविधान सभा का अध्यक्षता नहीं कर पाए। उस दिन सभा का अध्यक्षता संविधान सभा की उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी ने किया। आपसी राय नहीं बनने के कारण यह विवाद के दायरे में रह गई और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट का हिस्सा बना दिया गया। इस हिस्सा के भीतर बात ऐसा आता है कि अब सरकार एक समान सिविल संहिता लागू करने की प्रयास करे। कारण विवाह की जो व्यवस्था है, हमारी समाज में विवाह की अनेक रीतियां हैं, परंपराएं हैं और ये संहिता सबका अलग अलग है। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के आधार पर यदि हमारे देश में एक संहिताकरण समान नहीं होगा तो समाज में विवाद बनी रहेगी। इसको एक रूप लाने के लिए यह जरूरी है कि भारत के भीतर जितने कम्युनिटी हैं सभी को आपस में मिलाकर एक कानून बना दीजिए। जैसे विवाह में मुस्लिम का जो निकाहनामा है वो हिंदू के विवाह से बेटर है, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए कि लड़का और लड़की से पूछने की बात हो। यदि कोई हिंदू संस्कृति में अपने बेटा बेटी से नहीं पूछता है कि विवाह हम किससे तुम्हारे करा रहे हैं, तो निकाहनामा उससे अधिक बेटर संवैधानिक हिस्सा का पार्ट का दिखाई पड़ रही है, इसको स्वीकार कर लिया जाए। हिंदू संस्कृति में कोई भी शास्त्र में भी तलाक की चर्चा नहीं है। उस तलाक शब्द का संस्कृत होता ही नहीं है, जबकि संस्कृत एक ऐसे विषय इसकी बहुत विशाल डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी के भीतर में तलाक शब्द का नहीं है। कोई शास्त्र कहता है पुराण में भी तलाक नहीं है, लेकिन यदि इस्लाम के भीतर तलाक हो रहा है तो क्यों नहीं हमारी सनातन संस्कृति को, उस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए कि एक विवाह एक बंधन है, ये बंधन आपस में खुलना ही नहीं चाहिए। यदि वो खुलती है इसका असर समाज पर पड़ता है, समाज के आगामी जनरेशन पर पड़ता है। इससे बचना चाहिए क्योंकि परंपरा का विकास नहीं हो। ट्रिपल तलाक का मुद्दा में ऐसे आता है कि 1400 वर्ष पहले की हिस्ट्री थी, जहां तुर्की के खलीफा के समक्ष जब प्रश्न आया तो एक दूसरे से अलग होने की बात आई तो उसको स्वीकार कर लिया कि अलग होना चाहता तो अलग कर दो। लेकिन ये तलाक की परंपरा हमारी समाज में विकास हुआ है, ये पुराणों में भी जिक्र इसका नहीं है। अब तलाक, विवाह तलाक के मामला पर एक समान कानून की बात आ जाएगी। उत्तराधिकार पर सभी कम्युनिटी का विवाद है, तो सभी कम्युनिटी के बातों को यदि स्वीकार करके एक समान कानून नहीं बनेगा तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगी। हालांकि इस पर सरकार ने संविधान सभा में चर्चा करने के बाद जॉन बलवलतम केस
में भी जजमेंट आई। उसके बाद सरला मुदगल केस में जजमेंट आया। सारा बानो शाहबानो की मामला में आया और संसद से सरकार को कहा गया न्यायपालिका के द्वारा कि यथाशीघ्र कानून बना लिया जाए। लेकिन इस कानून में थोड़ी अड़चने आई। जब 1985 में सायरा बानो का मामला था, शाहबानो का मामला था, तो शाहबानो के मामला में राजीव गांधी की सरकार थी और उसमें कहा गया कि मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन इस्लामी शरीयत में गुजारा भत्ता नहीं देने का विधान है। इस बात को देखकर राजीव गांधी की सरकार ने संसद में प्रश्न लाया और संसद में चर्चा कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने का कार्य एक ही संस्था मात्र संसद कर सकती है। आरिफ मोहम्मद खान जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, उस समय में राजीव गांधी की सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इन्होंने विरोध करने के बावजूद भी राजीव गांधी की सरकार ने नहीं सुनी और ये अपना त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद यह वक्त बदलते हुए दौर में सायरा बानो का मामला आया। सायरा बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कानून बनाए, अन्यथा न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन कानून बनाने का अधिकार सीधे सीधे संसद के अधीन आता है। संसद के इस मामले को ध्यान में रखकर जब यह निर्णय दिया जाएगा तो देश हित का निर्णय का आधार बनेगा। अब इस प्रश्न के बाद यह आता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम महिला संरक्षण, मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया। इसमें यह व्यवस्था किया इसमें व्यवस्था किया कि महिला को जो अधिकार से एक विवाह करने के बाद भी इसको तलाक दिया जाता है तो तलाक नहीं होगी। इस पर उन्होंने कानून बनाया। लंबे बहस संसद के दोनों सदन करती है। उसमें कहता है कि ट्रिपल तलाक यदि आप अब मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक विधि से 3 बार बोलकर एक बार में ही कह देते हैं तो तलाक मान्य नहीं होगा। ट्रिपल तलाक संज्ञेय अपराध होगा और यदि यह केस एफआईआर होती है तो एफआईआर महिला और महिला के परिजन करेंगे। पड़ोसी को एफआईआर करने का अधिकार नहीं दिया गया। नॉन विल वारंट होगा। पुलिस बिना किसी न्यायालय के आदेश के बगैर एफआईआर के बाद ही उसके शौहर को गिरफ्तार कर सकता है। 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन उसमें कुछ सुलह की बात भी कही गई है। इसके प्रोविजन यह भी कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट चाहे तो सुलह करा सकता है। जमानत तब होगा जब उस महिला का बयान लिया जाएगा। महिला के बयान के बाद ही उसे जमानत दिया जा सकता है। यह बात मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यह प्रावधान किया कि ट्रिपल तलाक मान्य नहीं होगा। लेकिन यह बात भी स्पष्ट कर दिया गया है इस कानून में कि तलाक विद्दत जारी रहेगी। जब दोनों अलग होना चाहता है तो ये अलग हो सकता है। इस स्थिति में तलाक होगा। अब है कि इसका लाभ क्या हो सकता है जो इतनी समय से यह बात पेंडिंग में है, फिर भी लाभ तो कुछ होगा। इसका लाभ होगा कि एक पतित्व और एक पत्नित्व, एक पति का एक ही पत्नी होगा और एक पत्नी का एक ही पति होगा। एकल विवाह सिस्टम का आधार होगा। इससे हमारी समाज के भीतर एक अच्छी नई परंपरा का जन्म होगा। एक समान कानून आएगी। हिंदू लॉ कहती है कि एक पतित्व और एक पतित्व व्यवस्था हो। एक परिवार का आकार भी छोटा होगा। आबादी जो है वह कमी होगी। आबादी का विस्तारीकरण स्वाभाविक है कि जब आप अंतिम समय के एज तक भी यदि शादी करते हैं तो यह आबादी का आकार बढ़ेगी, तो इसमें कमी आएगी। एक देश एक कानून लागू होगा। जब एक देश एक चुनाव की बात है, एक देश एक विधान है, तो फिर यह देश के भीतर में या तो लागू होना चाहिए कि एक देश एक कानून एक समाज की व्यवस्था हो। जब व्यवस्था कायम होगा तो निश्चित है कि तलाक दर में, तलाक जो जिस तरीका से दे रहे तलाक की दर में कमी आ जाएगी। इस कानून का सीधे सीधे लाभ होगा।
पैतृक संपत्ति पर सभी का समान अधिकार होगा। उस परिवार में यदि बेटा है, बहू है, बेटी है, सभी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो जो संपत्ति के बारे में उत्तराधिकार का जो विवाद खड़ा हो जाता है, यह उत्तराधिकार का विवाद का भी इसी सहारे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो वसीयत हम तैयार करते हैं, दान देते हैं, या हम संपत्ति का बंटवारा करते हैं, इस सारी विवाद भी यहां पर एक सिरे से खारिज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। अलगाववाद, निश्चित है कि अलगाववाद पैदा होता है जब देश में एक ही व्यवस्था के लिए बहुरंगी कानून बनेगा, अलगाववाद पैदा होगा। भाषावाद, क्षेत्रवाद, रूढ़िवाद, ये सारी व्यवस्थाएं जा सकती है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए एक समान कानून की आवश्यकता है। अगली लाभ यह है कि न्यायालय के सामने जो मामले आ रहे हैं वो अधिक मात्रा में आ रहे हैं, न्यायालय में मामला भी कम आएगा, और न्यायालय जो इस केस में बोझिल हो जाती जा रही है, लंबे समय में केस को जजमेंट देती है, बहुत को जजमेंट देने में भी असमर्थ है, यह समय बचत होगा। तो अन्य मामले पर भी इसको देखा जा सकता है। जितने भी समाज में जड़त्व कानून हर समाज में अलग अलग है, जो लोकतांत्रिक दिशा में नहीं होना चाहिए, यह भी समाप्त हो जाएगा। गोवा भारत का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू किया गया। दूसरा भारत का राज्य उत्तराखंड है जो वर्तमान में लागू किया है, और तीसरा राज्य के रूप में कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। अब गुजरात जो है वह कमेटी गठन कर चुकी है और वह रिपोर्ट भी दे दिया है। अब देखना इस बात को है कि क्या गुजरात विधानसभा इसे कब लागू करती है। इसे लागू करने के दो रास्ते हैं। एक, राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्य के लिए कानून बना ले। दूसरा, भारतीय संसद संपूर्ण भारत के लिए कानून को निर्माण कर दे। भारत, अब सवाल है इसे क्या लागू होना चाहिए? नहीं, पड़ोसी देश हमारे मुल्क हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे अरबियन कंट्री भी 21 देश, मुस्लिम कंट्री इस कानून को लागू कर चुकी है। भारत यदि इस कानून को लागू करती है तो यह 22वां देश होगी जो इस कानून को लागू करने में सफल होगा। अब आवश्यकता इस बात की है कि क्या भारत की जनमानस इस दिशा में एक पर्यावरणीय वातावरण कायम करेगा, तो निश्चित है इससे एक राष्ट्रवाद का निर्माण होगा। और एक राष्ट्रवाद का जब निर्माण होगा तो धर्म, जाति, भाषा ये हमारे मार्ग का बाधा पैदा नहीं करेगा। इसलिए देश की आवश्यकता है एक समान कानून, एक देश एक समान कानून लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान सिविल संहिता लागू करना समय की मांग है। भारतीय समाज के दृष्टिकोण से भी उचित है। यह व्यवस्था जब काम करते हैं तो देश में एकता स्थापित होगी।